उकलाना विधायक नरेश सेलवाल ने संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। देखिए ये रिपोर्ट। देख रहे हैं, मैं अभी पहुंचा हूं उकलाना में, और यहां पर जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को कल से जमानत मिली है, पूरे देश में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, उसी कड़ी में आज यहां पर मैं आपके पास सामने हूं और मैं पहुंचा हूं विधायक, यहाँ उकलाना के विधायक हैं नरेश सेलवाल जी, और उनके ऑफिस में मिठाई बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी तस्वीरों में, ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए लगातार यहाँ पर लड्डू, पूरे देश में ही लड्डू बट रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ नरेश सेलवाल जी ने भी आज यहाँ लड्डू बांटे हैं। उनके ऑफिस में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ सारी बातचीत करेंगे, विधायक जी से बातचीत करेंगे। और ये देखिए, पहले आप ये देख लें, सभी बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे देश में, और यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो नरेश सेलवाल जी से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बातचीत करेंगे और सारी आपको दिखाएंगे बातचीत कि कैसा आज माहौल है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो काफ़ी लंबे अरसे से जो मतलब किसी कारणवश से झूठे मुकदमे हुए और उनको जेल काटनी पड़ी जी, आज उनकी जमानत जो है मंजूर हुई है। तो उस खुशी में जो है सारे के सारे अनुयायी बाबा जी के आने की खुशी में आज लड्डू बांटकर जो अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं जी। तो बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा विधायक जी, जिस तरह संत रामपाल जी से पहली बार आपका जुड़ाव कब कैसे हुआ? मैं पहले 2-3 बार जब आश्रम था यहाँ बरवाला जी, तो उस समय आश्रम में गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था उनका जो तरीका था, जो भक्ति का तरीका, परमात्मा के साथ किस प्रकार से व्यक्ति का लगाव जुड़ाव होना चाहिए, किस प्रकार से जो है जो पाखंड आवंडर जो है मूर्ति पूजा का खंडन, उस तरह की चीज़ें जो कबीर जी ने महाराज जी ने जो बताई थी, उनका प्रचार प्रसार जो है संत रामपाल जी महाराज करते थे। और मैं भी मतलब उनका अनुसरण करता हूँ क्योंकि वे उनकी वाणी बड़ी अच्छी वाणी थी जी। तो जो है मैं तब से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप मतलब 2014 से पहले सतलोक आश्रम बरवाला गए थे? मैं कई बार, मैं पहले जब विधायक था 2009 से 14, ओके, उस समय भी कई बार मैं जो है आश्रम में, जो पुराना आश्रम था रेलवे फाटक के पास, दौलतपुर रोड बरवाला, वहाँ भी मैं कई बार गया। ठीक है, तो जिस तरह आप पहले गए 2014 से पहले जी, तो जिस तरह 2014 में जो आरोप लगे, जो चीज़ें मीडिया ने फैलाई, क्या लगता है अफवाहें थी, झूठ थी? क्योंकि आज के दिन जिस तरह आपने विधानसभा में भी संत रामपाल जी के लिए आवाज़ उठाई, और आप ही वो विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा में संत रामपाल जी के प्रति बोला था। आपने ये भी कहा कि किसानों की जो मदद की संत रामपाल जी ने पहली बार की, अदरवाइज़ कोई इस तरह की सहायता करने वाला नहीं आया था। तो क्या लगता है 2014 में जिस तरह की बातें उठी थी, अफवाहें थी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? क्योंकि आपने कहा कि उनका अनुसरण आप पहले से करते हैं। देखिए, बड़ा संत जी का अच्छा काम, धार्मिक सामाजिक लोगों के जीवन को जो है एक नई जो है उनको दिशा देना, धर्म के मार्ग पे चलना, तो काफ़ी चीज़ें जो थी, लोग जो है गरीब लोग उनका बल्कि वहाँ पे पालन पोषण भी होता था, गरीब लोगों की मदद होती थी गुरु जी के द्वारा। उनको हर समय अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो आश्रम की तरफ से मुहैया करवाई जाती थी। और मैं समझता हूँ गुरु जी ने जिस तरह से 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2014 के अंदर जितने मुकदमे गुरु जी के ऊपर लगे थे वो सारे के सारे खारिज हो गए जी। और जो है वो सभी के सभी में गुरु जी बरी हो गए, लगभग 14 मुकदमों के अंदर बरी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ उनके अंदर कुछ था ही नहीं। अगर उन मुकदमों के अंदर कुछ दम होता तो कोर्ट में स्टैंड करते जी। तो अगर कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस देश में कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं, और कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया, ठीक बात है, तो वो सारे के सारे मैं समझता हूँ कि निराधार थे और जो आरोप लगे उनका कोई महत्व नहीं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि संत रामपाल जी पूरी तरह से बरी हो चुके हैं 14 केसों में, और लड्डू बांटे जा रहे हैं, संत रामपाल जी किसी भी समय हमारे बीच में मौजूद हो सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आने के बाद कितना और बढ़ चढ़ के काम करेंगे जो पहले उन्होंने कार्य किए हैं, और आगे आने वाला समय कैसा होगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी
जब गुरुजी जेल के अंदर थे और अभी पिछले 2024 में सितंबर में जब बाढ़ आई यहाँ पे, बारी बारिश से जो है गांव के गांव डूब गए, खेतों की फसलें सारी जो है तबाह हो गई। ठीक बात है। और सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया पानी निकासी का, ना कहीं मोटर, ना कहीं बिजली, ना कहीं पाइपलाइन, कोई प्रबंध नहीं था। उस समय जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी बस की बात नहीं, गांव वाले और सरपंच अपने मतलब हिसाब से पानी की निकासी करे, उस समय गुरुजी के जो अनुयायी थे, ठीक है, वो एक अवतार के रूप में आए। उन्होंने अपना जो है खुद प्रबंध किया और जो है प्रत्येक गांव में मोटर देने का काम, पाइपलाइन देने का काम, ठीक है, और जल निकासी का काम स्वयं जाके खुद मेहनत करके करवाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही महान कार्य है। किसान जो अन्नदाता है, अगर फसल नहीं होगी तो हमारा पेट कैसे भरेगा? गरीब आदमी है चाहे कोई भी है, सबका पालन पोषण किसान से होता है। अगर किसान की फसल मर जाती तो आज हमारे पास खाने को दाने भी नहीं होते। तो मैं समझता हूँ गुरु जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आने वाले समय में खुले तौर पर बढ़ चढ़ के संत रामपाल जी और सेवाएं कर पाएंगे? बिल्कुल। अब तो जो है हाईकोर्ट ने गुरु जी को जो है बरी कर दिया है और जमानत भी मिल गई है, तो आएंगे और जनता की सेवा करेंगे और धर्म का प्रचार होगा, अच्छे सामाजिक कार्य होंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं आज आपको देख रहे हैं काफ़ी संख्या में, आज हर तरफ पूरे संसार की बात कहें, भारत की बात कहें, हरियाणा की बात कहें, हर तरफ एक ही न्यूज़ वायरल है कि संत रामपाल जी जेल से 11 सालों बाद बाहर आने वाले हैं। तो उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बड़े लंबे अरसे बाद गुरुजी बाहर आ रहे हैं और मैं गुरुजी को जो है सत नमन करता हूँ। वो आए और अपना जो है सामाजिक और धार्मिक जो उनका व्यक्तिगत जीवन है जनता के लिए समर्पित है और जनता का उनके अंदर अटूट विश्वास है, उसको और आगे बढ़ाए और जनता की सेवा करे। तो एक चीज़ और है, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी लगातार अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं और किसानों की सेवाओं के बाद मकानों की पहले भी काम चल रहे थे, आपके एरिया में भी बहुत मकान संत रामपाल जी ने बनाए हैं ज़रूरतमंदों के, और करोड़ों लोगों को आज भारत देश में राशन मुहैया करा रहे हैं, गोद ले लिया है संत रामपाल जी ने। इस मुहिम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम है बड़ी अच्छी मुहिम है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। भाई, गरीब लोग जो है उनका पालन पोषण गुरुजी द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। और मकान बनाने का भी, जैसे ही जब ये बाढ़ आई उसमें काफ़ी हजारों मकान गिर गए, लोगों के दरारें आ गई, बेचारे गरीब लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो एक मसीहा के तौर पे गुरुजी और उसके अनुयायी गुरुजी के आदेश से आए और उन्होंने गरीब लोगों के मकान बनाने का काम किया। मैं उस महान कार्य के लिए भी गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग आज भी विरोध करते हैं इतने बड़ी मुहिम का, संत रामपाल जी का। वो लोग ये कहते हैं क्या ज़रूरत है इनको मकान बना के देने की, क्या ज़रूरत है राशन देने की, क्या किसानों को मोटर पाइप दे दी, क्यों कर रहे हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, गुरुजी का ये है, वो समाज सेवा करना चाहते हैं। हाँ। और जो गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो कहीं लेके तो जाते नहीं। ठीक बात है। जो भी होता है वो जनता में बांटते हैं और वो उनका धर्म भी है। तो जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनका संदेश ये है कि भाई वो विरोध करना छोड़ दे। हाँ। और जो है गुरुजी अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए। नाम है बांदर लितानी के नाम से सभी जानते हैं। हाँ जी। तो भाई, ये हमारे साथ हैं लितानी से, बांदर लितानी, मतलब ये फेमस चेहरा है, इसी नाम से इसको जानते हैं। तो भाई साहब, चेहरे पे आपके भी खुशी है? खुशी देखो, हाँ। वो कहते हैं नहीं, हाँ। बेक मुसीबत में अगर वहाँ मदद करने वाला पहुँच जाए जी, तो वो भगवान के रूप में होता है। ठीक है। वो कहते नहीं बोला भगवान ने बोला यू तो बोला माड़ा कर दिया, भगवान ने कर दिया। हाँ। बोले यू अच्छा कर दिया, भगवान ने कर दिया। हमारा अच्छा तो रामपाल महाराज जी ने जो अच्छा किया, हमारे पानी चढ़ा हुआ था भाई साहब। ठीक है। 10 दिन हो गए थे, जो बच्चे भी रोए, हम भी रोए बच्चे देख के। और जो हमारी मदद हुई, किसी भाई ने, हमारे गांव का है भतीजा लाके मेरा, उसने कहा भाई संत महाराज जी रामपाल है, वो ऐसे मदद करता है, और एक बार उसके पास जाए
तो गांव के मेरे बुजुर्ग थे, चाचे ताऊ थे जो, वहाँ गए, भाई कहाँ है ऑफिस, बरवाड़ा है, तो वहाँ गए। तो जो सोच थी नहीं, हमने जो डिमांड रखी, डिमांड भी फालतू रखी थी। भाई डिमांड इतनी रख दी, भाई इतना नहीं देगे जे, इसकी ऐड तो दोगे। तो उससे नहीं कहा कर स्वाई 21 वो करके दिया हमारे को। तो हमने सोचा वो तेरे के तो बहुत कम महंगा, तो और मांगते तो और भी मिलता। तो उसके बाद फिर हमारी डिमांड मोटर की और आई, बड़ी मोटर की। तो बड़ी मोटर की डिमांड रखी, तो हमारे महाराज जी और जो भगत है इसे, तो वो हमने हमारी बात दोबारा फिर अपील भेजी और वो अपील मंजूर की। और वो मोटर तुरंत बेलितानी गांव के अंदर यूं बगैर बीजे बिना नहीं रहनी चाहिए, चाहे कितना भी ही सामान बेचना पड़े, वो सामान बेच के और गांव लितानी के अंदर यूं बिजने चाहिए। वो हमारे संत महाराज जी रामपाल ने जो काम किया और जो शिष्य है, मैं तो सभी का धन्यवाद करूँ। और धन्यवाद करके वो कहा कर है कि भाई यू धन्यवाद तो अब एक प्यार और लाड में किया जाता है। नीनू मिला का ये जो शान सा होने इस चीज़ का शान मानना हमारे ऊपर, जो एक सरकार ने संभालने चाहिए थे। सरकारी आदमी पता है जी कितने दिन, 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद पहुँचते हैं वहाँ संभालने के लिए। हमने उससे पहले वहाँ में उड़न हुए पानी मारना, क्योंकि गांव का पहली बार हमारे गांव में पानी चढ़ा था, कभी पानी इस तरह चढ़ा नहीं। ठीक है। तो जूत बात हमारा अफसरी में लड़ा थे। अच्छा। हाँ, ब नूना तारेंगे, नूना तारेंगे। हमारी एक सोच थी, वे आप तो डूब गए, दूसरे भैया ने क्यों डुबोवा। इस पानी का जो रास्ता करना है वो नहर में उतारेंगे, किसी और भाई को नहीं। जो लड़ाई झगड़ा था उसको भाईचारे को बनाने का काम भी संत रामपाल जी ने करवाया। बिल्कुल किया। नहीं तो भाईचारा भी बिगड़ रहा था। हाँ बिल्कुल बिगड़ रहा था। बताने लग रहे पाइप मोटर हमारे जो डिमांड रखी नहीं, तो उसकी सुवाई की है, जो फालतू भेजा है, कम नहीं भेजा। और रामपाल जी महाराज भी वर्गे जो ऐसे महाराज बाहर होने चाहिए, ना कि जेल में होने चाहिए। 2014 में आपकी क्या भावना थी, क्या विचार थे तब संत रामपाल जी के प्रति, क्या विचार थे? देखो जब ये बरवाड़ा की घटना बरवाड़ा के अंदर की घटना सुनिया कर दे। हाँ। वे संत महाराज रामपाल नू है, वे बहुत वो करते हैं, सेवा करते, गए नहीं थे। हम मन करता था वे कभी अंदर तो जावा, देखा एक बार, बैठा क्या चीज है क्या नहीं है अच्छी। वो चीजें सुनी थी, वो चीज आज पता चलिया हमने, जो हमारा पानी चढ़िया नहीं, वो जो चीज चल थे नहीं, जिक्र चलिया करते, वो हमारा पानी चढ़िया और हमारा पर मुसीबत आई नहीं। उदन में हमने एहसास होया वास्तव में बहुत बड़ी आदमी है, वास्तव में गलत नहीं सही आदमी है। खुशी हो रही है मेरा, बहुत ज्यादा खुशी। हाँ। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, एक बाबा जी है सरसे वाले, उसने नहीं की मदद इतनी, जो और थे बाबे उनने निकली। और तो छोड़ो हमारा गांव का डेरा है, उस डेरे में 15 लाख रुपये थे। अच्छा। और बाबा पर मांग लिए गांव के रुपये, महाराज जी गांव डूब गया, रुपये दे दे, बेला 2 लाख दे दूंगा। बता 2 लाख का क्या आवा है वो चीज है। मैं तो ये चीज कहना चाहता हूँ, ये वो महाराज है, मसीहा है जनता के, पूरा हरियाणा के नहीं, पंजाब तक के है, पंजाब तक भी सामान पहुँचाया है, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात तक हर जगह। देखो मैंने जो चीज सुनी नहीं देखी है, वहाँ भी पहुँचा दिया, वहाँ भी पहुँचा दिया। तो वो महाराज जी है, सच्चा था, मुकदमे झूठे थे तो आज बाहर आया और जनता की सेवा करेगा। जितनी सेवा करे नहीं, उस तक कई गुना फालतू सेवा करेगा। ये चीज मैं कहता हूँ, जो महाराज जी है नहीं, भाई मैं तो उसको सत नमन करता हूँ, बहुत बढ़िया। खुशी है आज बिल्कुल। मैं नू कहूँ लोग तो उतना बोलिया कर, आप तो सुंडी में तो बोला मैं, अच्छा दिल तो बोल रहा जमानो, फुल खुशी है। जमा फूल जमानो। संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत के ऊपर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, लड्डू बांटे गए हैं। संत रामपाल जी की रिहाई पर सभी खुश हैं। और जिस तरह हमारे साथ थे ये बंदर लितानी, एक नाम है पुराने, मनोज जी। तो मनोज जी किसान पाइप फैक्ट्री से, पहले पाइप फैक्ट्री जब पाइपें बांटी गई उस टाइम भी इनका चेहरा बार बार हमारे सामने आता था। तो आज इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। सत साहिब। तो आजकल ये एक और विशेष बात हो गई है, राम राम का जवाब भी संत रामपाल जी के जो कार्य हैं
उनसे ये सभी इतने प्रसन्न हैं कि अपने आप ऑटोमेटिकली सत्साहिब करने लग गए। पहले तो इनको सत्साहिब कोई कर देता था तो ये भी राम राम कहा करते, बोले भाई राम राम बोल ले, पर अब ये अपने आप ही राम राम का जवाब सत्साहिब देते हैं। क्या कहोगे भाई साहब, चेहरे पे लाली है, आज लड्डू खा लिए? बिल्कुल खा लिए जी। अच्छा, आपने बांटे हैं, आपने खा लिए हैं? आप बिल्कुल, ये विधायक जी ने अच्छा। हमारे सभी हल्के वासी आए हाँ, हैं तो आज रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे हाँ। तो सबके मतलब पूरे जगत में बहुत हाँ। खुशी की बात है। हाँ। बहुत बढ़िया जो मान लो गुरु जी ने काम किए हैं हाँ। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किसानों के लिए कार्य किया, जैसा कि विधायक जी ने बताया था। हाँ। तो मतलब हर तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है कि जो किसान अन्नदाता को बचाने का जो रामपाल महाराज जी ने काम किया, इससे हमारे एरिए में पूरे जगत में मतलब ऐसा किसी संत ने नहीं किया जी। तो हम तो विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं। हाँ। जो विधायक जी ने इनकी आवाज़ विधानसभा में उठाने का काम किया, ठीक है। जो अच्छे कार्य कर रहे थे संत जी, हाँ। उस आवाज़ को वहाँ उठाया और सरकार के कानों को खोला कि आप इतने अच्छे आदमी को जेल के अंदर रख रहे हो। जो संत इतनी सेवा कर रहे हैं, जेल में बैठे इतनी सेवा कर रहे हैं, तो अब तो ये जाहिर हो गया कि सब षड्यंत्र था। गुरु जी बाहर आ रहे हैं, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, तो यह सब षड्यंत्र फैल हो गया और गुरु जी बाहर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है जी। चलो, सारी तरफ खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ खुशी है और विधायक जी का विशेष धन्यवाद है जो आवाज़ को उठाया और सरकार कानों तक पहुंचाया। तो नरेश सेलवाल जी भी काबिल तारीफ हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं विधायक जी का, जो गुरु जी की आवाज़ उठाई और गुरु जी ने जेल में रहते हुए इतने अच्छे कार्य किए और अब तो बाहर आ गए तो जगत की लीला ही अलग हो जाएगी। चलो, तो ये हमारे साथ किसान पाइप फैक्ट्री के थे और जिस तरह से सभी यहाँ पर ऑफिस में बहुत खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं, सभी के चेहरे बहुत ही खुश हैं और आपस में जो चर्चाएं चल रही हैं वो भी यही हैं कि संत रामपाल जी जितनी जल्दी बाहर आएंगे उतनी जल्दी ही समाज की और बढ़ चढ़ के, हालांकि वो पहले से ही बढ़ चढ़ के सेवाएं कर रहे हैं और सभी का ये कहना है कि आगे और बढ़ चढ़ के सेवाएं संत रामपाल जी करेंगे, इन लोगों की उम्मीद भी है और संत रामपाल जी उस उम्मीद पर खरा भी उतरेंगे। तो आपके साथ मैं उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल जी के ऑफिस से लाइव था, मनोज कुमार आपका लाइव पत्रकार। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की लाइव रिपोर्ट्स आपके साथ फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।